बूथ अध्यक्ष का भी पद संभाल चुके हैं, लेकिन उन्हीं बूथ अध्यक्ष, वही पार्टी कार्यकर्ता, वही सक्रिय कार्यकर्ता के साथ जहांगीराबाद के थाना प्रभारी के द्वारा धक्के मारकर थाने से निकाल दिया था, जिसके बाद कार्यकर्ता अपनी व्यथा को लेकर अपने पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। जिले का सांसद या किसी ने हमसे फोन पर बात नहीं की। हमें दर्द है भाई साहब, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का रिले के समझ हम आत्मदाह कर लेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, हम कहें भाई साहब प्रणाम, जय हिंद करके हमने उनसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने आकर के मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा, मुझे धक्का मार करके थाने के बाहर भेज दिया। भाई साहब बोले कि आपको जहां जाना है आप जाइए। 4 दिन पूर्व बाराबंकी जिले का सोशल मीडिया पर एक मामला काफी तूल पकड़ता है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जो तकरीबन पिछले 27 वर्षों से पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है, विभिन्न पदों पर रहे हैं। बीजेपी का एक नारा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। बूथ अध्यक्ष का भी पद संभाल चुके हैं, लेकिन उन्हीं बूथ अध्यक्ष, वही पार्टी कार्यकर्ता, वही सक्रिय कार्यकर्ता के साथ जहांगीराबाद के थाना प्रभारी के द्वारा धक्के मारकर थाने से निकाल दिया था, जिसके बाद कार्यकर्ता अपनी व्यथा को लेकर अपने पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी कार्यकर्ता को कोई ठोस संतोषजनक उत्तर पार्टी की तरफ से नहीं मिला। हमारे साथ वही कार्यकर्ता प्रवेश यादव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इनका मामला, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें रो रहे थे, कह रहे थे कि हम सीधे योगी जी से मिलेंगे, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, और भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं को अगर पुलिस इस तरह से धक्के मारकर थाने से भगाएगी तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं मन में ठेस जरूर पहुंचेगा। सवाल पूछेगा आखिर किस काम से गए थे। प्रवेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी भाई साहब, हम अपने घर पर थे। सर्वप्रथम मैं आपका नमन बंदन करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा कम से कम इस बेसहारा कार्यकर्ता की सुध ली। हमारे गांव के थोड़ी दूर पर मुकेश, जो एक दलित समाज का व्यक्ति था, उसने आया, उसकी बीवी बहुत चुटैल थी, और उसने कहा कि आप हमारे लिए भाई साहब रैलियों में हमको लेकर के चलते हैं, हम आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, जब आप कहते हैं जहाँ, तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब हमको थाने ना ले चलिए, लेकिन वो नहीं, मना किया था, हमने मना किया था। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप नहीं जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे, आप हम लोगों को लेकर के रैलियों में हर जगह जाते हैं। तो हमने कहा भाई साहब चलते हैं। भाई साहब मैं थाने पर पहुंचा ही था, अंदर जाने लगे, अंदर से दीवान जी ने, थाने का मामला है जहांगीराबाद थाना, अच्छा, थाना जहांगीराबाद का है। आप कहाँ के रहने वाले अपना? मैं प्रवेश कुमार यादव, पूर्व जिला मंत्री, किसान मोर्चा, भाजपा। मैं बहुत ही कितने वर्षों से भाजपा में हैं? ABP का छात्र 9 से 97 से भाई साहब हूँ। अच्छा, हमने भाई कितने पदों पर रहे इस दौरान आप? ये हम युवा मोर्चा जिला मंत्री रहे हैं, विधानसभा संयोजक रहे हैं सदर से, और जैतपुर के प्रभारी रहे हैं, सदस्यता प्रमुख रहे हैं। इस समय वर्तमान में कुर्सी के विधायक हैं साकेंद्र वर्मा जी, उनके नेतृत्व में मैंने जैतपुर में विधानसभा सदस्यता प्रमुख का कार्य किया है। इससे पहले हमारे यहाँ MLC का चुनाव हुआ, अवनीश पटेल जी के, कहीं पर आप इसका सर्वे करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए भाई साहब, अगर मेरी कहीं पर पार्टी के प्रति वफादारी न रही हो, पार्टी के प्रति हम समर्पित न रहे हों, पार्टी के निगेटिव कहीं पर काम किए हों, उसका मैं अगर दोषी हूँ तब ये संगठन के लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। भाई साहब मैं वहीं पर पहुंचता, फिर मैं थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद थाना जहांगीराबाद पहुंचा, तो वहां पर टीन के नीचे थाना अध्यक्ष महोदय, क्या नाम है? अभय कुमार मौर्य जी बैठे हुए थे। मैं अंदर जाने लगा तो उन्होंने ऐसे हमको उंगली दिखाते हुए कहा रुकिए रुकिए रुकिए। हम कहें भाई साहब प्रणाम, जय हिंद करके हमने उनसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने आकर के मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा, मुझे धक्का मार करके थाने के बाहर भेज दिया। भाई साहब बोले कि आपको जहाँ जाना है आप जाइए।
और हमने कहा कि हम जाकर के अपने संगठन में कहेंगे, जिला अध्यक्ष जी से कहेंगे, पूर्व के जिला अध्यक्षों से कहेंगे। तो उन्होंने अरविंद मौर्य जी का नाम लेकर के कहा कि हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरा कुछ नहीं हुआ, तुम जैसे नेताओं को मैं बहुत जगह देख करके आया हूँ। ऐसे उन्होंने सर कहा। अगर आप बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, भूपेंद्र चौधरी जी को। जिला अध्यक्ष से बात नहीं की? जिला अध्यक्ष जी को मैंने फ़ोन किया, जिला अध्यक्ष जी को मैंने फ़ोन किया। जिला अध्यक्ष जी ने थाना अध्यक्ष महोदय से बात की या नहीं की ये वो जाने। हमको भाजपा कार्यालय बुलाया गया, जिला बाराबंकी भाजपा कार्यालय बुलाया गया। मैं भाजपा कार्यालय पहुंचा। जिला अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम आपको एसओ को बुलवा करके बैठ करके बात करवा देते हैं। बताइए भाई साहब, जब एक बीजेपी कार्यकर्ता को थाना अध्यक्ष ऐसे धक्के मार के भेज रहा है तो आम जनमानस के साथ कैसा बर्ताव कर रहा होगा। और भाई साहब उसकी जांच करा ली जाए, देख लिया जाए कि वो जनता के प्रति कितना सजग है। और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास, क्या है, थाना अध्यक्ष महोदय जहांगीराबाद जिताएंगे हमारी भारतीय जनता पार्टी को। हमको जो बेइज्जत किया गया, इससे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। यह बात मैंने लेटर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के रामनगर से विधायक रहे शरद कुमार अवस्थी जी, मैं उनको आदर्श मानता हूँ। उन्होंने मेरे लिए एसओ को फ़ोन किया। एसओ जब फ़ोन नहीं उठाता है तो किसी कार्यकर्ता के माध्यम से उन्होंने फ़ोन किया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला अध्यक्ष जी ने हमको कल शाम को बताया, कल हम भाजपा कार्यालय पर गए थे, परसों अवनीश जी मीटिंग ले रहे थे, लेकिन जिला अध्यक्ष जी का अभी तक फ़ोन नहीं आया है कि क्या कार्रवाई है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुई, मैंने सुभाष यदुवंशी जी को फ़ोन किया। अब आप भाई साहब बताइए, हम यादव हैं, यादव होना कोई अपराध तो नहीं? बिल्कुल नहीं। यादव होना कोई अपराध तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जी हैं, रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव जी हैं, 3 बार से वो विधायक हो रहे हैं। हमारे दरियाबाद के विधायक सतीश शर्मा जी हैं, हमारे बाराबंकी जनपद को मंत्री हैं। क्या हमारी सुध नहीं लेनी चाहिए? हमारा अपराध क्या है? बदोसराय में हो गया है, बहुत बाराबंकी जनपद में कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस उत्पीड़न कर रही है। ऐसा तो नहीं कि आप लगातार थाने में कई मामलों में पैरवी करने गए हो और जिससे लेकर थाना प्रभारी को भाई गुस्सा आ गए हो? भाई साहब, थाने प्रभारी की वीडियो वो रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। हम किन किन मामलों में थाना प्रभारी को फ़ोन किए, उनकी सीडीआर निकलवा लीजिए। थाना अध्यक्ष महोदय के, थाना अध्यक्ष महोदय इतना निरंकुश है कि अगर उसका वो मोबाइल जो चेक होता है सरकारी वाला, अगर चेक करा लीजिए, थाने में गश्ती में नहीं निकलता है। इतना बेइज्जत किए हैं भाई साहब कि हम कुछ कह नहीं सकते। अब हमको उठाकर पटक देते तभी हम जानते। हम स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं। हम बाबा जी आज सरकार में, महंत योगी आदित्यनाथ जी सरकार, आबेदनाथ जी सन 2014 में ख़त्म हुए थे। हम उनकी अर्थी में कंधा दिए हैं भाई साहब, और इसी उनकी करती में हमारे साथ में पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत मिट्टी में देने गई थी। पूर्व में जिले का सांसद या किसी ने हमसे फ़ोन पर बात नहीं की। हमें दर्द है भाई साहब, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष हम आत्मदाह कर लेंगे। हमारी चाहे बच्चे रहेगा हो, हमारी औलादें चाहे, हमने राष्ट्र से प्रेम किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों का पालन किया है। यादव होना अपराध है? ऐसो संगठन, हम लोग कार्यकर्ता हैं, गले गले में जाते हैं, वोट मांगते हैं। अगर भीड़ नहीं होती है, यही जिले के नेता लोग हम लोगों को बेइज्जत करते हैं, कहते हैं आप इतने कार्यकर्ता लेकर, लेकिन जिले में कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी मनमानी चल रही। जिस कार्यकर्ता की आप एप्लीकेशन लेके गए थे, वो भी पार्टी का कार्यकर्ता है? जी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सदस्य ओमकार गौतम। अच्छा, दलित है? दलित है। तो आप मतलब ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर पूर्व में आरोप लगे हो कि आप जो है थाने की, मतलब क्या कहते हैं, थाने की आप जो पैरवी लोगों करते हैं चंद पैसों के लिए? भाई साहब, ये उन्होंने पूछा
ये उन्होंने पूछा, जिसका वीडियो भाई साहब हम आपको देंगे, जो अभय मौर्य जी ने उनसे पूछा कि कहीं पर भाई साहब इसका सर्वे करवा लीजिए, मैं खुशी खुशी फांसी पर चलने को तैयार हूँ। मैंने एक शिकायत की थी कप्तान महोदय से। विगत कई महीनों से थाना अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ अवैध पेड़ों का कटान करा रहे हैं दिनेश सिपाही की मिली भगत से। वो हमारा विषय नहीं, थाना कैसे उनको चलाना है, क्या करना है, लेकिन इसी रंजिश के तहत उन्होंने किया। किस तरीके से किया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतने वर्षों से पार्टी में 27 साल। हाँ, 27 साल थे भाई। पहली बार आपके साथ ऐसी घटना हुई? पहली बार ऐसी घटना हुई। सपा सरकार रही या बसपा रही, जो भी हमारे मामले रहे, हम संगठन के लोग, इससे पूर्व में भी जिलाध्यक्ष रहे, माननीय शरद अवस्थी जी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, अवधेश श्रीवास्तव जी जिलाध्यक्ष रहे, संतोष जी रहे, और वीरेंद्र अग्रवाल जी रहे, सुधीर सिंह सिद्धू जी रहे, अरे विभिन्न लोग भारतीय जनता पार्टी का, राम नरेश इमलती जी रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के हित के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसी व्यवस्था मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी जिस समय से ये बाराबंकी जनपद में जो व्यवस्था चल रही है। अब ये व्यवस्था है, अब यहाँ पर ये समस्या है, आप फला विधायक के आदमी हैं, आप फलाने के आदमी हैं, ये नहीं। अब आप पार्टी के हैं, मानिए हम आप पार्टी के हैं, मानिए यहाँ प्रदेश प्रभारी जी का कार्यक्रम अवनीश जी का लग जाए, और तो प्रदेश प्रभारी जी के साथ कौन विधायक आए, कौन, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो जाएंगे। अब आप कौन उनका कितना वो है, ये पार्टी का सिस्टम है, हमारा सिस्टम है। हमारे साथ प्रवेश यादव जी हैं, जिन्होंने पिछले 27 वर्षों से पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, लेकिन आज जब मैं इनसे रूबरू हो रहा तो इनके आंखों में आंसू हैं। वो आंसू हैं जो इनके साथ कांड हुआ है, जो घटना हुई, वो आंसू हैं। और ये आंसू वो भी हैं कि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई आश्वासन भी नहीं इनको दिया गया। ये कहीं ना कहीं इनके मन को थोड़ा सा विचलित करा। इनका कहने का मतलब है कि रात दिन पार्टी के लिए एक करते रहते हैं, लेकिन आज तक, अभी तक फिलहाल इनके पास ना तो फ़ोन आता है, ना किसी ने कोई आश्वासन दिया कि कोई कार्रवाई होगी। तो इस तरह से, क्योंकि सरकार केंद्र में भी भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरह से हमेशा कार्यकर्ताओं को भगवान का रूप मानती बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो परेशान हैं। पार्टी को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि 27 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है।